So for all the students, my name is Namo Kaul and you're watching Unacademy JEE's YouTube channel. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गुनाह कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो सब्सक्रिप्शन बेल बज जानी चाहिए, ठीक है? तो उसको जरूर शेयर करना. For all the new students, I'm the director at an academy for JEE and NEET, taught and mentored a million students. अब on a daily basis millions of students देखते हैं. I'm also a proud EdTech patent holder certified by the Indian Association of Physics Teachers, awarded multiple times for best teaching and pedagogy. ठीक है? But यार the reason I'm here बच्चों is because of this team and this revolution of JEE Live Daily. ठीक है? क्योंकि यार कुछ रहे ना रहे, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े, ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए. तो यार प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस #JEE Live Daily. एंड बच्चों दिस इज my ID everywhere @Namo Kaul. So don't forget to follow me on Instagram, on Facebook, on Twitter, हर जगह. My ID is Namo Kaul. ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, I mean it really humbles me to say this, that thank you so much for making me one of the most followed, one of the most viewed and one of the most loved teachers of the country across platforms, across goals. कभी ये सपना नहीं था, but again I was just running towards excellence and this was a pleasant surprise. Thank you so much. आगे बढ़ते हैं. अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो होना आपका जरूरी है. प्लीज एंश्योर दैट यू आर ऑन टेलीग्राम. एंड टेलीग्राम पे अब आप सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी JEE को सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अस. ठीक है? एंड ये एक चैनल है, यू कैन जस्ट सर्च. उसके अलावा अगर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाए फैनमेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से ढूंढ सकते हो उस चैनल में जहां पे हम सब हैं. इट्स द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ JEE. उसके अलावा बेटा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये आपकी IIT JEE की डिजिटल वीडियो बुक है बच्चों. दिस इज अ गोल्ड माइन. ये एक सोने की खान है. 9 लाख से ज्यादा बच्चे IIT JEE देते हैं. 15 से 20 लाख बच्चे इसको डेली बेसिस पे देखते हैं. ये नोट्स और ये लेक्चर्स बेटा, और ये नंबर बढ़ता जाता है बेटा. लेट मी टेल यू, इससे बेहतर रिकॉर्डेड कंटेंट आपको नहीं मिल सकता. आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट. इतना बढ़िया कंटेंट है. उसके अलावा नमो सर, कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस? कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस फ्री कंटेंट व्हिच इज देयर ऑन YouTube एंड योर हैंड रिटन नोट्स? बेटा 100%. 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स. दैट इज व्हाई इट्स अ गोल्ड माइन. ठीक है? उसके अलावा किसी भी किताब को करने से पहले अगर आपने ये नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एवरीथिंग इज देयर. अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास मोबाइल और उसमें इंटरनेट है तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. बेटा इसमें 1.0 में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है. 2.0 भी चल रहा है, सेकंड सीजन. इसमें हम अपने ही कंटेंट को बीट कर रहे हैं. ठीक है? तो उसको आप फॉलो कर सकते हो. और जल्दी से अभी के अभी बच्चों इस लेक्चर को शेयर करते रहो और लाइक दबते रहने चाहिए. ठीक है? उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सेकंड लेवल. YouTube, देन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अब तुम लोग जानना चाहोगे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए. तो बच्चों पहली चीज, जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं यहां से JEE क्रैक कर सकता हूं, बट काश इन टीचर्स के साथ मैं इंटरैक्ट कर पाता. बेटा रिपीट आफ्टर मी दैट यू विल नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट. नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट. नेवर एवर पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट. मतलब अगर 10 रुपए में कोई बेच रहा है तुम्हें ब्रॉडकास्ट कंटेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पर्सनलाइजेशन नहीं है, वो भी लाइव with doubt solving, I don't think so it is really worth it. Unacademy is the largest distributor of free and high quality education in the world, by the way. बच्चों आपको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. 7 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन. Unacademy बहुत जल्दी 1 बिलियन फ्री एंड हाई क्वालिटी वीडियो व्यूज करने वाला है. ठीक है? एक और चीज बच्चों, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस का जोन मिलता है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी एंड. इसके बारे में हम एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पे व्हाट मेक्स अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल इज द फैक्ट कि यार आप टीचर चेंज और बैच चेंज नहीं होगा. इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो. JEE Live Daily की टीम हो, कोटा की टॉप टीम हो, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, ऑथर्स ऑफ दीज ग्रेट बुक्स. उसके अलावा बस सिंपल सी चीज है, अगर आप अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो सबसे पहली चीज 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, ये वो वाले सब्सक्रिप्शन है जो वो बच्चे लेते हैं जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, बट पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा होती है. उसके अलावा बेटा इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको लेना होगा 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू गेट इन दीज बैचेस. 1 साल 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो, देन अगेन whenever you are taking any subscription you can use the code NAMO LIVE या NAMO, है ना बेटा. you can use any of these codes. दोनों मेरे कोड हैं. you should feel really proud to use these codes. ठीक है? आपको एक बहुत ही बेटा प्राउड फीलिंग होनी चाहिए when you use the code NAMO या NAMO LIVE. ठीक है ना? आपको इससे मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे वो JEE का हो, नीट का हो. एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, NAMO और NAMO LIVE हैव बीन कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, एवरी टाइम यू यूज दिस कोड. तो स्टूडेंट लोग इस IPL से क्या सीखा?
ग्रेविटी को तोड़ना सीखा, स्पीड एंड डिस्टेंस जोड़ना सीखा, मोमेंटम एक्सेलरेशन मैग्नेटिक इंडक्शन सीखा, डार्विन्स एवोल्यूशन सीखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखा, कंबशन कंडक्शन एंड वोल्केनिक इरप्शन सीखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल सीखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केटल सीखा, थियरी ऑफ कोलिजन सीखा, विजन का प्रिसिशन सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम सीखा, बैटल ऑफ पानीपत एंड साइक्लोन का वार्निंग सीखा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक सीखा, लिटमस टेस्ट का मैजिक सीखा, आउटर स्पेस की मिस्ट्री सीखी, मिल्की वे का अरे 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 एक्स सीखा, वाई सीखा, सर्कल का पाई सीखा, विज्ञान भूगोल सीखा, दुनिया है गोल सीखा, लेसन्स बाय हार्ट सीखा, साइंस कॉमर्स आर्ट सीखा, मैथ सीखा, साइंस सीखा, हर चीज का हैक सीखा, और इम्पॉसिबल का क्रैक सीखा। चल अब आगे बढ़ते हैं। तो यार आज का पहला क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही सिंपल है अगर देखा जाए तो, ठीक है, और इसमें ना बहुत सारे बच्चे गलती भी करेंगे, है ना, बहुत सिंपल है बट स्टिल बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होंगी। तो एवरीवन थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, क्या हो रहा है इस सवाल में, क्या हो रहा है इस सवाल में, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम। सोचो सोचो, ओके, आई एम गिविंग यू इनफ टाइम। ओके, 1 मिनट में करना है इसको, 1 मिनट काफी है, 1 मिनट में करना है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, इसमें यार एक चीज प्योर रोल कर रही है, अ रिजिड बॉडी इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग कर रही है ये बॉडी, है ना, प्योर रोलिंग, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन देन इट गोज ऑन टू अ ट्रैक ए बी विच इज कंप्लीटली स्मूथ, आइस का है, स्मूथ है ये, म्यू 0 है। उसके बाद ये रफ पे जाती है ना, रफ फ्लोर BC जो है म्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। बोथ AB एंड BC आर रिजिड ट्रैक्स, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे ट्रैक्स है, रिजिड है बिल्कुल, है ना, हिलेंगे नहीं। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। अब स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। ओके, अब स्टेटमेंट A1 में क्या लिखा है, द बॉडी विल स्लो डाउन व्हेन इट विल गो फ्रॉम B टू C। ओके, ये B टू C है, B टू C बॉडी विल स्लो डाउन, ठीक है। सेकंड, बॉडी विल स्टार्ट स्लिपिंग, क्योंकि ये स्मूथ है, इसमें लिखा है कि बॉडी विल स्टार्ट टू स्लिप, है ना, मतलब घसीटाबाजी हो जाएगी यहाँ पे, स्टार्ट टू स्लिप व्हेन इट इज ऑन फ्रॉम A टू B, है ना। फिर थर्ड ऑप्शन है द बॉडी रिमेन्स इन प्योर रोलिंग ओवर द होल स्ट्रेच। अब ये थर्ड ऑप्शन बोलता है कि ये थ्रू आउट, फर्क ही नहीं पड़ेगा, थ्रू आउट ये रोल करती रहेगी, ठीक है ना। अब फोर्थ है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द होल स्ट्रेच AC, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें से कौन सा सही होगा, ये सही आंसर है, 3 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, D इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, अब सुनना, देखो अब इसके लिए ना समझना बहुत जरूरी है, प्लीज बच्चों समझना बहुत जरूरी है, और मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा भी। मान लो कि यार ये जो है ना, ये डब्बा स्मूथ है, ये आइस है ना, तो यार अगर आइस पे मैं किसी एक चीज को वेलोसिटी दे देता हूं तो ऐसी चलती रहेगी, है ना। स्मूथ फ्लोर है, ऐसे दे दूंगा चलती रहेगी। अगर स्मूथ फ्लोर पे किसी को ओमेगा दे दूंगा तो वहीं पर ओमेगा में रोटेट होती रहेगी। कोई भी चीज ऐसी रोटेट होती रहेगी ना। अगर फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा, फ्रिक्शनलेस फ्लोर, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो वो वहीं पर रोटेट करती रहेगी। तो अगर मैं किसी को V और ओमेगा दोनों दे दूं, तो कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो वो स्मूथ फ्लोर पे भी रोल करती रहेगी, बट क्योंकि तुमने उसे वेलोसिटी दे रखी है और ओमेगा दे रखी है, ठीक है ना, वो उसकी वेलोसिटी को कम नहीं करेगा। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है, प्योर रोलिंग कर रहा है ना। तो यार ये देखो, ये V है, ये ओमेगा है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। देखो यार, ये है V और ये है आर ओमेगा, ठीक है, और ये है 0। तो यार अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है, तो यार ये यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, V माइनस आर ओमेगा, इस डायरेक्शन में V माइनस आर ओमेगा शुड बी 0, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। तो अब आपको यहां से पता चल गया V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब अगर आपको पता है कि ये सेटिस्फाइड है ना, V इज इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाइड है, V भी है ओमेगा भी है, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे ये R है, इसका रेडियस, ठीक है ना, ये इसका रेडियस है। तो आइस पे कुछ अफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी रहेगी हर इंस्टेंट पे, ये वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई डीएक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, है ना। mg और नॉर्मल तो एक दूसरे को मार रहे हैं। तो यार यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यार ये वेलोसिटी रहेगी, ये ओमेगा रहेगी। ओमेगा कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ओमेगा कम तब होगी ना जब फ्रिक्शन लगेगा,
है ना। अगर मैं फ्रिक्शन को यहाँ पे लगा देता हूं तो यहाँ पे टॉर्क आएगी, यहाँ पे टॉर्क आएगी, तो यहाँ पे अल्फा आएगी, तो बेसिकली वी विल रिमेन कांस्टेंट। तो यार यहाँ पे वी कांस्टेंट है बिकॉज फ्रिक्शन यहाँ पे 0 लग रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये बॉडी यहाँ पे रोल कर रही थी, प्योर रोल कर रही थी, है ना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा को सेटिस्फाई कर रही थी, प्योर रोल कर रही थी, यहाँ पे भी प्योर रोल करती रहेगी। जबकि देखो यार यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, बट अगर मैं अब एक चीज सुनना, मेरी बात एक चीज सुनना, स्पेस में तुम चले गए, इसको फील करना, बहुत मजा आ जाएगा। स्पेस में मैंने इसको वेलोसिटी v दे दी, v से चलती रहेगी, है ना। अब अगर मैंने स्पेस में ब्लैक स्क्रीन पे, लेट्स थोड़ा फील आता है स्पेस का वहां पे, है ना। अब सुनना ब्लैक, अब अगर मैंने इसको वेलोसिटी दे दी, देखो यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी दे दी और v और ओमेगा दोनों दे दी स्पेस में, तो ये ऐसे करती रहेगी ना, चलती रहेगी। तो ऐसा आपको लगेगा कि हाँ ये ना, मतलब अगर मैंने स्पेस में इसको ओमेगा भी दे दी और वेलोसिटी भी दे दी, तो ये ऐसे स्पेस में चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं इमेजिनरी फ्लोर बना देता हूं, तो यार बेसिकली आइस मेरा वही काम कर रहा है ना। आइस के फ्लोर पे तुम्हें देखने से तो ऐसे लगेगा ना कि प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है ना, तुम्हें लगेगा कि प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, इसकी भी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे v माइनस आर ओमेगा होगी ना स्पीड, जो 0 होती है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। यहाँ पे भी प्योर रोलिंग कंटिन्यू हुई, प्योर रोलिंग। अब उसके बाद अब आगे सुनो, आगे की बात, आगे का कार्यक्रम। अब यार यहाँ पे रफ था, यहाँ पे तो रफ ही था ना, यहाँ पे रफ था, यहाँ पे भी इनफ रफ है, ठीक है ना, यहाँ पे भी इनफ रफ है, ठीक है ना, एवरीवन इज क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा यार, अगर रफ है और जैसे ही ये फ्रिक्शन वाले फ्लोर पे आई, है ना, वापस से जैसे ही इसने यहाँ पे एंट्री मारी, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एंट्री मारी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है v, और ओमेगा क्या है ओमेगा, और अभी इंस्टेंटली v इक्वल्स टू आर ओमेगा था, तो इस इंस्टेंट पे एंटर करते ही इस पॉइंट की वेलोसिटी फिर से v माइनस आर ओमेगा होगी, v और आर ओमेगा यहाँ पे, तो v माइनस आर ओमेगा इस डायरेक्शन में जो कि 0 है ना। तो यार जब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये रोल करता रहेगा, सिंपल सी बात है, ये रोल करता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये बात तो पता ही होगी ना कि रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, अंडरस्टैंड दिस, रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं किसी चीज को, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बोलिंग एले में अगर मैंने एक बॉल को खाली वेलोसिटी दी होती है ना, तो उसके बाद उसकी ओमेगा खुद ही आ जाती है, वेलोसिटी कम होती है, फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी कम होती है, ओमेगा बढ़ने लगती है उस फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से। तो यार बेसिकली जब v इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाता है तो यार ये और ये पॉइंट के बीच में घिसावट बंद हो जाती है। तो ये स्टार्टिंग से ही घिसावट नहीं हो रही थी, स्टार्टिंग से ही ये इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 थी, v इक्वल्स टू आर ओमेगा था, तो मतलब फ्रिक्शन आएगा ही नहीं कभी पिक्चर में। तो भाई ये चीज चलती रहेगी, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको मिस्टेक कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं, उनको लगता है अरे इतनी सारी चीजें चेंज हो रही हैं तो भी कुछ चेंज नहीं हो रहा। दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है ना, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ओके, नाउ दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे बच्चों की ना सिली मिस्टेक बहुत होगी, मतलब बहुत सारे बच्चे ना इसमें सिली मिस्टेक कर देंगे। एंड इसमें क्या है कि जो गलत ऑप्शन है ना वो भी है जो गलत ऑप्शन है वो भी है ना। अब गलत ऑप्शन कैसे, क्योंकि इसमें दे रखा है कि स्मूथ यूनिफॉर्म डिस्क, है ना। मैं ये नहीं बताऊंगा, इसमें हम काफी टाइम स्पेंड करेंगे, तो मैं काउंटडाउन बिगिन कर देता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको क्रैक कर पाते हैं। 1 मिनट दूंगा, एक ये वाला पार्ट हो गया तो सारे पार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इसमें क्या गिवन है, देखो ध्यान से, इसमें ये गिवन है, हाँ यार ये विजुअलाइजेशन मैंने पहले बताया था, यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन होता है ना एक स्ट्रिंग में, और फिर ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लगते हैं। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऐसे है और ये मैसिव है, ये जो वॉल है ये मैसिव है, बहुत ज्यादा मैसिव है, बहुत बड़ी है ये कार्ट। तो ये जब कार्ट v0 से जा रही है तो यार इसको टाइट कर देगी, फिर ये पॉइंट भी v0 से चलने लगेगा, ये पॉइंट v0 से चलने लगेगा। अभी भी अगर मैंने आपको ये बता भी दिया ना तो भी नहीं होगा ये क्वेश्चन एकदम से, मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे वो मुझे पता है, मैं अभी बताऊंगा नहीं क्या गलती करेंगे। सुनना मेरी बात, ठीक है। A small uniform disk of mass m and radius r is connected with a heavy cart and an inextensible string. When the cart is pushed with a velocity v0, the linear impulse exerted on the disk will be, ठीक है ना। सोचो करो इसको, ठीक है। तब तक मैं ये सोचता हूं कि मैं आपको ये समझाऊंगा कैसे, लेट मी ऑल्सो थिंक यार, है ना। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यार अब यार एक चीज है ना, इसको मैं बेसिकली किसी और चीज से समझाऊंगा। जैसे ये एक डब्बा है, इस डब्बे को मैंने इस डब्बे पे रख दिया, रख दिया, और अगर मैंने इस डब्बे को यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है ना, तो मैंने यहाँ पे पुश किया तो ये खाली ट्रांसलेट करेगा। बट अगर मैंने इसको इंपल्स, ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको इंपल्स यहाँ पे दे दिया, है ना, तो इसको वेलोसिटी और ओमेगा दोनों मिली थी,
वेलोसिटी और ओमेगा दोनों मिली थी, है ना, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास पे इंपल्स नहीं मारा। हथौड़ा अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे मारता तो खाली वेलोसिटी मिलती, ओमेगा नहीं मिलती, ठीक है ना, ये तो सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। तो यार यहाँ पे देखो, जब स्ट्रिंग टाइट हो रही है, जब स्ट्रिंग टाइट हो रही है, तो यार यहाँ पे इंपल्स आ रहा है। तो जब इस महाशय पे, ध्यान से सुनो, जब इस महाशय पे तुम इंपल्स मारोगे यहाँ पे, तो यार इसके सेंटर ऑफ मास के साथ अत्याचार हो जाएगा, इसको एक वेलोसिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, तुमने यहाँ पे लात मारी है और ऐसे रोटेट भी करने लग जाएगी ओमेगा, है ना। अगर तुम एक मतलब एक राउंड चीज को यहाँ पे हथौड़ा मारोगे तो वो आगे तो जाएगी और रोटेट भी कर जाएगी इस हथौड़ी की वजह से, ठीक है ना। तो दोनों चीजें मिलेंगी इसको। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देंगे और जल्दी से गलत आंसर भी मार्क कर देंगे। जैसे मुझे दिख रहा है बहुत सारे बच्चों ने डी मार्क किया है ना, डी इज द रॉन्ग आंसर, डी इज द रॉन्ग आंसर। बहुत सारे बच्चों ने सिली मिस्टेक देख लो पहले, है ना, फिजिक्स की ब्यूटी फिर ही समझ में आएगी। बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया होगा, ओह सर इस पॉइंट की वेलोसिटी वी नॉट हो रही है, इंपल्स के बाद इसकी वेलोसिटी वी नॉट हो रही है, तो यार वो मान के चल लेंगे कि प्योर रोलिंग कर रहा है। जरूरी थोड़ी है प्योर रोलिंग कर रहा है, ये वी और ओमेगा जो मिली है जरूरी थोड़ी है वो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, हो सकता है वी इज इक्वल टू हाफ आर ओमेगा हो जाए, है ना, तालमेल नहीं बैठा होगा उसका, ठीक है ना। तो यार ये वी मिल गई तो उनको लगेगा ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो यार ये वी नॉट बाई टू होगा, ये वी नॉट बाई टू होगा, और फिर सोचेंगे जे इज इक्वल्स टू एम वी नॉट बाई टू, और ये आंसर मार्क कर देंगे। गलत होगा, ये तब होगा जब प्योर रोलिंग हो रही है। यू डोंट नो यार, तुम्हें बस इतना पता है वी मिल रही है और ओमेगा मिल रही है, बाकी चीजें अज्यूम क्यों कर रहे हो, है ना। चलो आई एम इरेजिंग एवरीथिंग, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि यार यहाँ पे, है ना, सुनो, तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि यार यहाँ पे एक इंपल्स लगेगा, उस इंपल्स की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी, क्योंकि ये मैसिव है ना, इट इज वेरी वेरी मैसिव, दोनों की कॉमन वेलोसिटी तो नहीं, मतलब इट विल कंटिन्यू टू मूव विथ वी, है ना, इट्स अ मैसिव कार्ट, इट्स अ हैवी कार्ट, हैवी मतलब मैसिव, ठीक है ना, हैवी मतलब बेसिकली आपको इनडायरेक्टली मतलब वही है, इशारे को समझदार काफी है, ठीक है ना। तो यार यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट और इसकी भी वी नॉट, तो ये दोनों बेसिकली ऐसे ये विजुअलाइजेशन देख लिया ना, ये वी नॉट से चल रहा था, फिर ये वाला पॉइंट भी वी नॉट से चल रहा है, ठीक है। तो यार अब ये वाला पॉइंट वी नॉट से चल रहा है, ठीक है। अब बस ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो अल्टीमेटली अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब सुनना, मैं ये करने वाला हूँ कि ये था मेरा इनिशियल, ये था मेरा इनिशियल, ये था मेरा फाइनल, ठीक है। इनिशियली क्या हुआ, इसको एक इंपल्स मिला यहाँ पे, इस पॉइंट पे एक इंपल्स मिला जे, इस पॉइंट पे एक इंपल्स मिला जे, उस इंपल्स की वजह से इसको मिल गई वेलोसिटी वी, ये सेंटर ऑफ मास की, और ओमेगा वी सी एम और ओमेगा सी एम, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशंस क्या लिखूंगा, इंपल्स इक्वेशंस, ध्यान से देखो, इंपल्स इक्वेशंस ये लिखूंगा, पी इनिशियल प्लस इंपल्स इज इक्वल्स टू पी फाइनल, ट्रांसलेशन वाला, क्योंकि इंपल्स दिया तो एंगल, ये वेलोसिटी मिल गई, मोमेंटम मिल गया इसके सेंटर ऑफ मास को, ठीक है ना। तो यार अब मुझे ये समझ में आ गया, 0 प्लस जे इज इक्वल्स टू एम वी, है ना। तो यार एक चीज समझ में आ गई, जे इज इक्वल्स टू एम वी, खुश हो जाओ उससे, है ना। रोटेशन में वैसे तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं इसको, बट मैं आपके नोट्स के लिए अच्छी तरीके से लिख रहा हूं एक एक करके। वैसे तो अब हम डायरेक्टली लिखते हैं जे इज इक्वल्स टू एम वी, है ना, जे आर इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि डिस्क है ना, ये डिस्क दे रखी है, डिस्क है ना, डिस्क है ये, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन जो मैं लिखने वाला हूं वो होगा, अरे यार एंगुलर में लिखना है ना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, रुको, हाँ, तो लिखूंगा एल इनिशियल जो कि 0 है ऑब्वियसली, ये रेस्ट पे थी, प्लस जे आर, ओके, एंगुलर इंपल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास मिल रहा है ना इसको, इज इक्वल्स टू एल फाइनल। तो फिर से ये क्या आया, ये आया 0 प्लस जे आर इज इक्वल्स टू जे इंटू आर, मतलब जे आर मतलब ये रोटेशनल इंपल्स या एंगुलर इंपल्स है ना, तो ये मतलब ये अलग चीज है, जे इंटू आर है ये, है ना, जे इंटू आर मतलब जे इंटू दिस लेंथ आर, ठीक है ना। जे आर इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, आई अल्फा होता है ना एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा। चलो आपको ये मिल गया, बहुत अच्छा सवाल है। तो नाउ यू अंडरस्टूड वन वेरी की थिंग कि यार ये तो कैंसिल हो गया, एक और इक्वेशन आ गया,
अब जो चीज नहीं लगानी है वो मत लगा देना गलती से, v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, कुछ तो v मिली है, कुछ तो ओमेगा मिली है, v इक्वल टू आर ओमेगा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसका आंसर नहीं आता है, वो पहले ही आपको पता है ना, ठीक है, वो नहीं आता है, ठीक है। तो अब आपने ये कर लिया, बट आपको क्या इंफॉर्मेशन पता है, अब आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी v नॉट के बराबर हो रही है फाइनली, है ना, ये वाली वेलोसिटी, ठीक है ना, v नॉट के बराबर हो रही है। तो अब क्या आप लिखोगे कि ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, v प्लस आर ओमेगा है ना, v प्लस आर ओमेगा, वो v नॉट के बराबर होनी चाहिए, है ना, v प्लस आर ओमेगा इज इक्वल्स टू v नॉट, एंड दिस इज योर लाइफ लाइन बच्चों, है ना। बेसिकली इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा j। अब ये मैथमेटिकल हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है ना, ये 3 हो गया। अब ये जो बेसिकली जो भी रफ वर्क है वो मैं ग्रीन से करूंगा, ठीक है ना। तो मुझे पता चल गया कि v, है ना, यहां से मुझे पता चल गया v इज j बाय m, ठीक है, v इज j बाय m, एंड रुको रुको r ओमेगा, है ना, r ओमेगा इज 2j बाय m, है ना, r ओमेगा इज 2j बाय m। अब इनको यूज करो इसमें, ठीक है ना, यहां से तो तुम्हारे पास ये आया, ठीक है ना, इससे और इससे ये आया, और फिर इनको यूज कर दो यहाँ पे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो j बाय m, ये क्या आ गया, 3j बाय m, j बाय m प्लस 2j बाय m, 3j बाय m इज इक्वल्स टू v नॉट। बहुत ही नीटली आपने कर लिया। j क्या आया, m v नॉट बाय 3, m v नॉट बाय 3, m v नॉट बाय 3, ठीक है ना। तो ये रोलिंग विद स्लिपिंग हो रही है, ये रोलिंग विद स्लिपिंग होगी, v इज इक्वल टू, है ना, मतलब यार यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 नहीं होगी, जरूरी थोड़ी है ना, वो बाद में हो जाएगी, वो अलग बात है, ठीक है। j इज इक्वल टू m v नॉट बाय 3, वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी एडवांस प्रॉब्लम। अगर आपसे हो गया तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है, मजा आ जाएगा अगर ये आपसे हो गया था तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, तो बेसिकली अब आपको इंपल्स पता चल गया एम वी नॉट बाई 3। अब इसका सेकंड पार्ट, तो यार अब अगर आपको ये पता चल गया तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो। देखो यही होता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना तुम्हारा 4 नंबर का नहीं था, ये 12 नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ फटेंगे, 3 क्वेश्चन एक साथ फटेंगे अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो आपने सोचा कि इतनी मेहनत की सर मैंने फालतू में एटलीस्ट 1 मिनट लगा दिया इसमें, 1-1.5 मिनट लगा दिया, है ना। अब इसका बोनस देखना, इसका बोनस देखना, सही करने का बोनस क्या है। गलत करते तो उल्टा हो जाता तुम्हारे साथ। अब देखो एम वी नॉट बाई 3। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, है ना। वेलोसिटी ऑफ द डिस्क मतलब वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर कुछ नहीं गिवन है ना, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स की अलग अलग वेलोसिटी होगी, तो आपको बताना है कि आफ्टरवर्ड्स, है ना, जो इंपल्स लगा इसका, तो इसकी वेलोसिटी क्या आई, ठीक है। तो यार आपको ये पता चल गया कि फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम यू नो दैट जे इज इक्वल्स टू, जो जे इस पे ऐसे लग रहा था, फिर से करके दिखा रहा हूँ, वो आ गया था एम वी नॉट बाई 3, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखोगे भाई, जे इज इक्वल्स टू एम वी, है ना, जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके थे, ठीक है। जे इज इक्वल्स टू एम वी, तो यार यहाँ पे डालो एम वी नॉट बाई 3 इज इक्वल्स टू एम वी, खत्म, वी नॉट बाई 3 है क्या, बिल्कुल है, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। v इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन फोड़ते हैं, है ना। अब आपको ये भी पता चल गया कि यार ये है। अब आपको यार यहाँ पे ऑलरेडी आइडिया था ना यार कि यार देखो v j बाय m है, v j बाय m है, और r ओमेगा 2j बाय m है ना। तो यार अब आपको पता चल गया ना 2j बाय mr, 2j बाय mr। तो आपको ऑलरेडी आइडिया लग रहा है कि शायद ये होगा, है ना, शायद ये होगा, देखते हैं, है ना, क्योंकि वो आ रहा है। फिर से लिखते हैं अपन, तो फिर से लिखते हैं कि यार आपका यहाँ पे इम्पल्स लगा था जे, जो हमने निकाल लिया है, जो हमने निकाला क्या था, एम वी नॉट बाई 3, है ना। उसको हम फिर से कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था विच वॉज इक्वल टू एम वी नॉट बाई 3, ठीक है। उसके बाद इसको ओमेगा और वी दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे लिखते हो जे आर इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल्स टू द एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली 0, ठीक है, 0 प्लस जे आर इज इक्वल्स टू दिस। तो यार ये आ गया, तो ये कितना आ गया, 2j बाय एम आर इज इक्वल्स टू ओमेगा। जे को डालो, मतलब बेसिकली आपने सब कुछ वहीं पर कर दिया था,
तो दिस इज अ बोनस, इट्स अ ह्यूज बोनस ऑफ डूइंग एडवांस प्रॉब्लम्स। तो जनरली जो ये डीप प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो 3 के उसमें आते हैं, एक लड़ी की तरह होते हैं ये, ठीक है ना, एक फटता है सारे फटते हैं, ठीक है ना। तो यार ये 2 यहाँ पे पहले से था और इसका 3 डालो और इसको mr डालो इज इक्वल्स टू ओमेगा। खत्म करो यार इसको, 2v0/3r, ठीक है, 2v0/3r है ना, ओमेगा इज 2v0/3r। गुड प्रॉब्लम। ओके चलो आज का चैलेंजर क्वेश्चन, आज का चैलेंजर क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि यार ये ना एक डब्बा है जो ऐसे कुछ जा रहा है, देखो इस वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, और उसके बाद मैंने हथौड़ा मार के इसको रोक दिया, मैंने यहाँ पे पिन घुसेड़ दिया। तो जैसे ही मैंने पिन घुसेड़ा तो उसके बाद ये रोटेट करने लग जाएगा। ऑब्वियसली समझ में आया ना। देखो कोई चीज़ आपकी ऐसे जा रही थी, विजुलाइज करो, है ना। कैसे समझाऊं, रुको मैं समझाता हूँ। एक मिनट रुको, है ना। तो इसमें इरेज ऑल कर देते हैं। हाँ अब प्लीज सी ब्लैक स्क्रीन पे आके कि पहले कोई ऐसी चीज थी जो यहां जा रही थी, मान लो यहां जा रही थी, ठीक है, 10 मीटर्स पर सेकेंड से है, मतलब जा रही है ये, इसको मतलब मजा आ रहा है जाने में, है ना। तो दिस इज अ डब्बा विच इज गोइंग लाइक दिस। अब मैंने एकदम से इसके इस पॉइंट को रोक लिया, फिर मैंने क्या किया, फटाक से मैंने देखा मौका और मारा मैंने चौका, तो मैंने यहाँ पे कील ठोक दी, मैंने कील ठोक दी एकदम से, है ना, अटैक कर दिया मैंने इसको, ठक। अब जैसे ही मैंने अटैक किया तो ऑब्वियसली कुछ तो इंपल्सेस लगे होंगे ना, कुछ तो इंपल्सेस लगे होंगे, है ना। अब मान के चलो, थोड़ा एनालाइज करते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं, है ना। अब आपको एनालाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ब्लाइंड लग रहा है, बहुत सारे बच्चे ना इसमें एनालाइज नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब ये तो अत्याचार हो गया हमारे साथ, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था सर, आपने बस कॉन्सेप्ट बता दिया, है ना। एंड आई टेल यू दिस इज माई लर्निंग ओवर द ईयर्स। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी एक होल है, सुनना, ये ऑलरेडी एक होल है और ये जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, है ना, ये चलता जा रहा है इस होल के साथ, है ना। इसमें होल भी है, देखो, हाँ ये अच्छा होल है। तो 10 मीटर्स पर सेकंड के साथ जा रहा है, फिर एकदम से मैंने इस होल में कील ठोक दी, है ना, कील ठोक दी, तो उसके बाद ना ये शायद ऐसे रोटेट कर जाएगा, है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने कील ठोकी, ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने यहाँ पे कील ठोक दी, जैसे मैंने कील ठोकी तो क्या होगा, एक इंपल्स लगेगा ना, यहाँ पे इंपल्स लगेगा, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसे चलने वाली चीज रोटेट कर जाएगी, ऐसे इट विल रोटेट लाइक दिस। सबको फील आ रही है ना, इसको ऐसे रोटेट करने लग जाएगी बॉडी। तो यार इस केस में होता क्या है, इस केस में यार इस पॉइंट के अबाउट कुछ तो इंपल्स लगा होगा फॉर श्योर, कुछ तो इंपल्स लगा होगा फॉर श्योर कि ये बॉडी, फिर ये सेंटर ऑफ मास ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब फिर ये आपका स्क्वायर ना कुछ ऐसे रोटेट करने लग गया, ठीक है, ऐसे कुछ रोटेट कर जाएगा, और फिर मतलब अबाउट दिस ऐसे रोटेट करता रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे कील ठोकी तुम ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, मतलब इस पॉइंट के अबाउट नहीं, ये डिसीविंग है। चलो दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे रोका तो ये ऐसे रोटेट करने लग गया। बट इसमें कौन सा फंडा लगेगा, कैन समवन टेल मी, इसमें कौन सा, इसमें क्या मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, इसमें क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, क्या लगाऊंगा मैं इसमें, क्या लगाना चाहिए मुझे इसमें, क्या बोल सकता हूं मैं इसमें, ठीक है बताओ। इसमें मैं खाली एक चीज बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम, एवरीवन प्लीज फोकस, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क इज 0, है ना, क्योंकि जो भी इंपल्स लग रहा है तुम्हारा जे है ना, इस पॉइंट पे ही लग रहा है, तुमने खट कील ठोकी, तुम्हारा इंपल्स यहीं पर लगा, जहां भी लगा वो फर्क नहीं पड़ता, इंपल्स जहां भी लगा वो फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है, एक चीज समझ में आ गई, वो क्या है कि उसके बाद इस पॉइंट के बाद फिर फाइनली ये पॉइंट यहां पे ही मूव करेगा, मतलब सर्कुलर मोशन में मूव करने लग जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन में मूव करने लग जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास को ऐसे वेलोसिटी मिल गई, पहले ऐसे थी फिर ऐसे मिलने लग गई। तो यार ये इनिशियल, अब सुनो, ये अब ये इंपल्स भी निकाल सकते हो, ये इनिशियल मोमेंटम था, ठीक है। इस इनिशियल मोमेंटम को किल करना पड़ा इसको, है ना। तो पहले तो इस इनिशियल मोमेंटम को तुम किल करोगे, और फिर यहाँ पे तुम्हें मोमेंटम देना है ना, फिर तुम यहाँ पे दोगे, तो कहीं यहाँ पे लगेगा इंपल्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कहीं यहाँ पे लगेगा इंपल्स, ठीक है ना। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है ना, तो ये पी फाइनल है
और ये पी इनिशियल है, तो यार यहाँ पे एनीवेज कहीं लग रहा है। चलो अब इसको करते हैं। तो यार फंडा मैंने आपको बता दिया है, अब आपको बस इसको करना है, करना भी चैलेंज है। मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं, उनको फंडा पता होता है तो भी नहीं कर पाते, उनको पता होता है तो भी नहीं कर पाते। अब इस क्वेश्चन में ना मैंने आपको बिल्कुल वैसे दिया है जैसे मतलब आपको आ सकता है ना, मैंने कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं किया है, एज इज दिया है। ये ऐसे जा रहा था फिगर, है ना, मतलब ऑब्वियसली सोल्यूशन में मैंने आपके लिए कुछ डाला है। ए पॉइंट को पिन कर दिया जाता है, इसमें ये लिखा है कि यार ये स्क्वायर प्लेट ऐसे जा रहा है, इसका मास, इसका साइड ए है, साइड ए है, मूविंग इन द एक्स वाई, बट इट इज आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो उसमें लिखा है कि द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज दिस, ठीक है। और अब आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बाद में क्या हो जाती है, बाद में क्या हो जाती है। तो यार वैसे अगर आप देखोगे ऑप्शंस बहुत ही गंदे हैं, अगर आप देखोगे ऑप्शंस बहुत ही गंदे हैं, ऑप्शंस को देख के आप बता सकते हो कि कहां जाएगा। तो यार आपको ये पता है कि अगर मैंने इसको यहां पे हिंज कर दिया, ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 है, नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 है। और एक और चीज, अगर मैंने इसको हिंज कर दिया तो यार अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा, अगर मैं इसको, ये लंबा है ना, यहाँ पे 4 v0 जे कैप है, यहाँ पे 2 v0 जे कैप है, तो यार वेलोसिटी थोड़ी ऐसे है, तो अगर मैं वेलोसिटी को एक्सटेंड करूंगा तो ऐसे पास होगी, है ना वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली ये ऐसे जा रहा था, है ना, समझ गए ना मेरी बात। अगर ये ऐसे जा रहा होता तो बिल्कुल रुक जाता, ठीक है ना, मतलब अगर कोई 45 डिग्री पे ही जा रहा होता स्क्वायर और मैं यहाँ पे हिंज कर देता तो ये रुक जाता, बिल्कुल रुक जाता, है ना, क्योंकि सारी वेलोसिटी यहीं पर थी, ये खत्म कर देता उस वेलोसिटी को। बट बहुत सारे बच्चे ये गलती भी करते हैं, वो क्या करते हैं कि इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेंगे यहाँ पे 45 डिग्री पे और बाकी वाला रख लेंगे और बोलेंगे 45 डिग्री वाला 0 हो गया, बाकी वाला रहेगा। वो भी गलत होता है, वो नहीं कर सकते आप, है ना, वो कोई फंडा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इंपल्स, इट्स बिकॉज ऑफ एन इंपल्स। जरूरी नहीं है कि इंपल्स यहीं पर लगेगा, और भी चीजें होती हैं। तो यार अब ये चीज हो गई आपकी, है ना। तो अब आपको ये पता है कि ये इसके बाद ओमेगा इसको ऐसे मिलेगी, है ना। तो आपने इसको यहाँ से एनालाइज किया। आप देखो मैं आपको किलर विजुअलाइजेशन से बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे भी कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन से, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इसके बाद ये ऐसे ही रोटेट करेगा, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। अबाउट दिस पॉइंट इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रोटेट भी बाद में एंटी, बिकॉज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये ऐसे ही रोटेट करेगा, ठीक है, इसको ओमेगा फाइनल ऐसे ही मिलेगी। तो अगर ओमेगा फाइनल ऐसे ही मिलेगी तो अब आपको ये भी तो समझ में आ गया होगा ना, इतने तो आप वो नहीं हो बेवकूफ कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर अगर ओमेगा ऐसे मिल रही है ना, तो यार ये जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, है ना, वो क्या होगी, दिस व्हाटएवर इज दिस डिस्टेंस x ओमेगा, है ना, और वो ऐसे 45 डिग्री पे होगा, है ना, 45 डिग्री पे होगा। तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी बाद में होगी, यही निकालनी है ना, न्यू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वो इस डायरेक्शन में होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, जहां पे, है ना, आई कैप, है ना, ये माइनस आई कैप डायरेक्शन है, ये जे कैप डायरेक्शन है। खाली इसको देख के, माइनस आई और जे को देख के मैंने इसको टिक कर दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डू यू सी दिस? एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनालाइजिंग इट। तो आपका आंसर तो ये है, बट अब मैं सब्जेक्टिवली इसको कैसे करें, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है और इसको करना भी आना चाहिए। अब सुनना, इसमें मैं आपको, आई एम नॉट जजिंग यू कि आप कितना जल्दी कर रहे हो, बिकॉज अगर आप इसको समझ भी गए ना तो बहुत ब्यूटीफुल फिजिक्स, ठीक है। अब देखो इसको, तो यार इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट एंड द फाइनल, मैं उसको कंजर्व करने वाला हूं, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि L कंजर्व करूंगा मैं इसको अबाउट दिस पॉइंट, है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये एनालिसिस कर लिया, ओके। अब यार यहां पे देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो मैंने इस वेलोसिटी को, नाउ द ब्यूटी इज दिस कि आपने इस वेलोसिटी वेक्टर को लिख लिया, 4v0 यहां पे है जे कैप में, 2v0 यहां पे। तो अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है। तो यार इसके मोमेंटम को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम फालतू में इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, mv कहते हैं ना, mv इंटू आर परपेंडिकुलर आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, इसमें यूज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अल्टीमेटली उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो अबाउट दिस L इनिशियल कितना होगा, है ना। आई एम टेकिंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये ऐसे ही जाएगा बाद में भी, है ना।
तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलो भाई, है ना, तो लेके चलते हैं। तो यार अब देखो यार यहाँ पे क्या आता है, एवरीवन प्लीज सी, एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एम, क्योंकि यार ये मास एम है ना, एम 4v0 इंटू ए बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे देख लो, है ना, ए बाई टू, है ना, ये क्या है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एम इंटू 4v0 इंटू ए बाई टू, ये पॉजिटिव में है। अब ये देखो 2v0 नेगेटिव में है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो 2v0 का, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ए बाई टू है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस m इंटू 2v0, m इंटू 2v0 इंटू ए बाई टू, m इंटू 2v0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो देखो कितनी प्यार से आपने लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम लिख दिया क्लॉकवाइज में, है ना। इन दोनों वेलोसिटीज को अलग अलग लेके, नहीं तो क्या करते, इसका तुम रिजल्टेंट निकालते अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और फिर वो गंदा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते, यही आता अल्टीमेटली, यही आता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही आता। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा mv0a, ठीक है ना, यही आ गया 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल। तो यार ये आपका आ गया एल इनिशियल, ठीक है ना, इसको संभाल के रख लेते हैं। अब एल फाइनल निकालते हैं यहाँ पे, अल्टीमेटली तो इसको इक्वेट ही करना है ना, तो एल फाइनल निकालते हैं, अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो होगा आई ओमेगा, आई अबाउट द हिंज इनटू ओमेगा। तो अब आपको ये पता है कि यार ये अबाउट दिस एक्सिस इट इज 1/6 ma स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है a बाई रूट टू। कैसे आया a बाई रूट टू, क्योंकि दिस इज a बाई टू, है ना, इसको देखो, दिस इज a बाई टू, दिस इज ऑल्सो a बाई टू, तो दिस इज रूट टू टाइम्स a बाई टू, रूट टू टाइम्स a बाई टू इज a बाई रूट टू, है ना। तो यार ये आपका आ गया a बाई रूट टू, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस लिख रहा हूं a बाय रूट टू। तो यार यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, आई हिंज क्या होगा, आई हिंज विल बी 1/6 ma स्क्वायर, 1/6 ma स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, है ना, ICM प्लस md स्क्वायर, m इंटू a बाय रूट टू का होल स्क्वायर। तो 1/6 प्लस 1/2, 1/6 प्लस 1/2 विल बी 2/3, ठीक है, हाँ कर लेना यार, बहुत सिंपल है, मैंने माइंड में किया इसको, 2/3 ma स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आई हिंज। एंगुलर मोमेंटम फाइनल, इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, जल्दी लिखो, एंगुलर मोमेंटम फाइनल विल बी आई हिंज इंटू ओमेगा, ओमेगा ऐसी डायरेक्शन में, बिल्कुल सही। और अगर आपको नहीं पता चलता कि ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो आप इससे पता करते हैं कि आपको पता चलता ओ एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आ रहा है, तो फाइनली भी एंटी क्लॉकवाइज के अबाउट होना चाहिए, क्योंकि अब तो प्योर रोटेशन कर रहा है ना, अभी देखेंगे, रुको, है ना। तो अब आप इसको भी लिखोगे, एल फाइनल विल बी इक्वल टू ब्लैक 2/3 इंटू m a स्क्वायर ओमेगा। तो ओमेगा निकालो, फिर ओमेगा से आपका वो आ जाएगा, है ना, आपका VCM क्या होगा, है ना, आपका VCM फाइनल क्या होगा, VCM फाइनल, अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो वो होगा a बाई रूट टू इंटू ओमेगा, ये होगा ना, a बाई रूट टू इंटू ओमेगा। मुझे बट IJ में निकालना है, प्रॉपर, वो बाद में कर लेंगे, है ना, क्योंकि मुझे पता है 45 डिग्री पे होगा, है ना, क्योंकि यार ये 45 डिग्री है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। एंड मुझे ये निकालना है कि तो a बाई रूट टू, मतलब a बाई रूट टू इंटू ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, तो मुझे वो पता चल गया, फिर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कर सकते हो खुद से, बट अब कर लेते हैं यार, ठीक है। तो जब मैं इसको कंजर्व करूंगा, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, जल्दी से ओमेगा निकालो, है ना। तो यार यहाँ से क्या आएगा, mv0 a इज इक्वल्स टू 2/3 ma स्क्वायर ओमेगा, m कैंसिल, a कैंसिल, तो 3v0/2, 3v0/2a इज योर ओमेगा। देखो ओमेगा आ गई, अब तुम राजा हो, ओमेगा आ गई, अब तुम सब निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ओमेगा आ गई, वन बैटल हैज बिन वन, ठीक है ना, ओमेगा तुम्हारी आ गई है। अब हम इस स्पेस में वेलोसिटी निकाल देंगे फाइनली, ठीक है। रुको, तो पहले ये निकालो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। VCM फाइनल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा a बाय रूट टू टाइम्स दिस थिंग, है ना,
a/√2 टाइम्स है ना 3v0/2 है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहां पे यूज किया है मैंने इसको, ठीक है ना। a/v0 तो मैंने यूज कर लिया, तो अल्टीमेटली क्या आया, a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हुआ, तो ये 3/2√2 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया 3/2√2 v0, ठीक है ना। ये आ गया VCMF। तो जब मैं इस वेक्टर को लिखूंगा, ध्यान से देखना, जब मैं इस वेक्टर को लिखूंगा तो ये क्या होगा, जब मैं इस वेक्टर को लिखूंगा तो वो क्या होगा, दिस, ध्यान से देखो, दिस वेक्टर इज से u, है ना, मतलब इट इज दिस वेक्टर, सो दिस वेक्टर cos 45 sin 45, cos 45 माइनस आई डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूंगा, VCMF cos 45 डिग्रीज माइनस आई कैप, ओके, प्लस VCMF sin 45 डिग्रीज इन द जे कैप डायरेक्शन, और फिर इससे आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा है ना। क्योंकि यार ये देखो, ये 1/√2 होता है, तो ये 3/4 आएगा, 3/4 दोनों साइड आ जाएगा, बहुत ही सिंपली आ जाएगा, ठीक है। तो ये VCMF, तो ये कितना आया, ओके, हाँ, वी आर नियरली डन, ठीक है। सो ये आ जाएगा 3/4 v0 माइनस आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस 3/4 v0 जे कैप, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। आई थिंक दैट वाज अबाउट इट गाइज, आई थिंक मजा आ गया, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन किया, काफी सारे बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस किया। अगर आपको सारे समझ में आ गए तो इट्स अ गुड थिंग, नहीं तो रिवाइज जरूर करना यार। जीत गई तेरी इंडिया। सच्ची? यस। जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो वन थिंग दैट एवरीवन शुड नो इज कि जेई लाइव डेली जाता है बच्चों, है ना। अब यार आपका जो स्केड्यूल है इस चैनल का, आपको पता होना चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ होता है। हर दिन लेक्चर्स होते हैं 11th के, हर दिन लेक्चर होते हैं 12th के। मंडे वेडनेसडे 11th के लेक्चर्स होते हैं, 12th के डीपीपी होते हैं। थर्सडे सैटरडे 12th के डीपीपीज होते हैं, 12th के लेक्चर्स होते हैं, और डीपीपीज 11th के होते हैं। तो अगेन जेई लाइव डेली जाता है, जितने ही लेक्चर्स होते हैं डीपीपी होते हैं। तो यार दोनों करना बहुत जरूरी है अगर आप जेई मेंस और एडवांस को टैकल करना चाहते हो अच्छी तरीके से। उसके अलावा प्लीज इंश्योर कि आप टेलीग्राम पे आ जाओ। इस चैनल पे अगर आपको आना है, सिंपल सी बात है, टेलीग्राम पे सर्च कर लो अब यार। यू कैन जस्ट सर्च फॉर नमो कॉल, यू कैन सर्च फॉर अनअकैडमी जेई, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दो चैनल। जस्ट सब्सक्राइब टू दो चैनल्स, आप कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं करोगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। इसको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है ना, ये खरा सोना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। बेटा लेट्स टॉक अबाउट डेटा। 9 लाख बच्चे जेई देते हैं, 9 लाख बच्चे जेई देते हैं। डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इन लेक्चर्स को देखते हैं। 15 to 20 lakh students watch these lectures daily. It is the classic fusion of the best of teachers teaching with the best of technology, with the best of content and the best of intent. बेटा livedaily.me/jei ये एक वेबसाइट है। अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। 2.0 के लेक्चर्स ऊपर है और 1.0 के लेक्चर्स नीचे है। एवरीथिंग इज देयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th। नमो सर 100% क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा 100% हो जाएगा अगर आप इसको पूरी तरीके से यहाँ के लेक्चर्स और नोट्स कर लो। बेटा क्या नमो सर, क्या ये बेस्ट कंटेंट है? क्या मेरे को कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है? बेटा बिफोर डूइंग एनी बुक, बिफोर बाइंग एनी बुक, यू शुड बी डूइंग दिस। Namo sir, should I ever pay for recorded content? Never. बेटा you should never pay for recorded content और content like this which is a broadcast content जहां पे इंटरेक्शन नहीं होता, फिर चाहे वो 10 रुपए का भी क्यों ना हो। बेटा सुपारी भी 10 रुपए की होती है, but it is carcinogenic. So it's very important that you follow this
एंड मोर देन दैट, इसको जरूर शेयर करना बच्चों, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नमो सर, कैन यू गारंटी मी कि यार ये हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है? बेटा आई कैन बेट माय लाइफ ऑन द फैक्ट कि आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। गो एंड रीड द कमेंट्स, यू विल नो। नमो सर, IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल को कवर करता है? बेटा 80% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच केम इन द लास्ट जेई, लास्ट टू लास्ट जेई, केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। बट अब जैसे कि मैंने बताया था बेटा 3 लेवल्स हैं, या तो आप जेई लाइव डेली करो, है ना, यूट्यूब से पूरा पढ़ सकते हो, या आप पढ़ सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। अब बताता हूं बेटा, अगर वो एक गोल्ड माइन है तो यार ये एक डायमंड माइन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ दैट इज अ गोल्ड माइन, दिस इज अ डायमंड माइन। क्योंकि यार यहां पे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलती है, लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है विद लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरेक्शन, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स बाय द वे आपके उसमें भी रहते हैं, रिप्ले में भी रहते हैं। बेटा एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट in your entire life, please, because understand, Unacademy is the largest distributor of free and highest quality education in the entire world. Please understand this. बहुत जल्दी Unacademy 1 billion video views in a month करने वाला है। Do you know the fact? वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 7 बिलियन और अनअकैडमी 1 बिलियन वीडियो व्यूज ऑफ फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने वाला है। अगर कोई यूट्यूब चैनल है जिसको डायमंड बटन मिला है तो वो अनअकैडमी का है। आज अगर बच्चा ब्रांड एम्बेसडर है किसी एक प्लेटफॉर्म का तो वो अनअकैडमी है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल, बट उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइव क्लास एनवायरनमेंट में लेट्स टॉक अबाउट द लाइव पोल्स। बेटा लाइव पोल्स में समहाउ आपको आइडिया रहता है कि आप गलती क्या करते हो, सही क्या करते हो और आपका टाइम कहां जाता है। तो यार नाउ लेट मी टेक अ वेरी मीगर केस कि आपको ये कैसे हेल्प करेगा। जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको जो ऑसम कंटेंट है, वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट जो आपको मिल सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, उसके साथ जो इंटीग्रेशन है वो गॉड लेवल का है। किसी को भी इसको कॉपी करने में भी 1 to 1.5 years लगेंगे बच्चों। आई हैव बीन अ वेटरन ऑफ दिस स्पेस, आई कैन यूज माय विंटेज टू माय एडवांटेज। तो यार अब सुनो, जब तुम यहां पे पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स करते हो तो सबसे पहली चीज 75 क्वेश्चंस, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चंस तुम जेईई मेन में देने वाले हो, है ना, और लगभग उतने ही कुछ तुम्हारे जेईई एडवांस में तुम दोगे। तो 75 क्वेश्चंस में से मैं मान के चलता हूं कि 25 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तुम 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो जो शायद तुम सही कर जाते अगर तुम सबकॉन्शियसली यहां से लर्न करते। तो यार अगर तुम्हारी क्लासरूम में ही ऐसी कॉम्पिटिटिव एज होती तो क्या होता बेटा, 4 क्वेश्चन में लेने के देने कितने हो जाते हैं? लेने के देने मतलब अगर तुमने गलत किए तो बेटा पहली बात देने कितने पड़ गए, -4, है ना, और कितने लेने थे तो 16 नंबर तुम्हें नहीं मिले। ओवरऑल लॉस कितना हुआ? ओवरऑल लॉस कितना हुआ? 16 नहीं मिले, 4 देने पड़ गए, 20 नंबर पीछे हो गए तुम। बेटा 20 नंबर पीछे होने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छा केस ले लेता हूं कि तुम कट ऑफ तक आ जाते हो, तुम समहाउ क्रैक कर लेते हो, या इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते कि तुम क्रैक करते करते रह जाते हो। बेटा कट ऑफ -1 फ्रॉम नो IIT, अब इसमें 20 नंबर ऐड करो, फ्रॉम नो IIT टू अ वेरी गुड IIT, फ्रॉम अ नॉन सिलेक्शन रैंक टू अ वेरी गुड रैंक। ये फर्क पड़ जाता है खाली एक फीचर से। अब नाउ एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, ये बहुत अब्यूज्ड फीचर है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, बट द वे इट इज इंटीग्रेटेड I think it is mind boggling. ठीक है, so being one of the proud inventors in the edtech space, I can tell you how good this is. But again, don't go by that only. उसके अलावा आप ये सोचो, हर चौथा सेशन यहां पे चाहे कितना ही लेजेंडरी टीचर हो, कितना ही फेमस ऑथर हो, हर टीचर, हर ऑथर, हर ऑसम एजुकेटर का हर चौथा सेशन इज द लाइव डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पे आप फोटो खींचते हो, डाउट अपलोड करते हो, टीचर आपका डाउट ओपन करता है, टीचर आपका डाउट सॉल्व करता है, द एंटायर क्लास बेनिफिट्स। उसके अलावा the one reason why I would have come to Unacademy is one thing, बेटा फेस टाइम ऑफ द लेजेंडरी टीचर्स। आप सोचो अगर आप अपने टीचर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, आप कितनी कम गलतियां करोगे, आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा, और अगर आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टीचर्स, बिकॉज if you want to be the best, learn from the best. If you want to be world class, ensure that you have world class coaches. Now let me talk about performance analysis. नमो सर, इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जेई और नीट का एग्जाम अगर देते हैं मॉक में तो वो कहां देते हैं? वीकली टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया में कौन सी टेस्ट सीरीज देते हैं? अनअकैडमी की। बिल्कुल। नमो सर, क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रेडिक्टर क्वेश्चंस होते हैं? एब्सोल्युटली। क्या ये हाईएस्ट क्वालिटी होता है? क्या ये जेई को एग्जैक्टली सिमुलेट करता है? बिल्कुल। नमो सर, अगर मैं 2 साल 1 साल के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आता हूं तो क्या सच में 104 वीक होते तो क्या मैं 104 पेपर देता हूं? यस बेटा, यू गिव 104 पेपर्स। 105वां पेपर आपका जेई का पेपर होगा। एंड आई टेल यू वन थिंग व्हिच आई ड्रीम ऑफ हैविंग, काश जब मैं स्टूडेंट होता तो मेरे पास ऐसा होता। बेटा यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस, यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस। आप देख पाते हो कि आपकी परसेंटाइल कैसे बढ़ रही है, आपका टॉपर के साथ एनालिसिस क्या है, और आप क्या क्या गलतियां करते हो, किस सब टॉपिक में आपके नेगेटिव होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप
आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. All that you get here, this is the doctor's advice and this is something which every student deserves. Let me tell you बच्चों, I dream of having this. उसके अलावा now let's talk about DPPs and quizzes. यार ये तो आपको हर बैच में मिलता है. अब मैं आपको बताता हूं यार, ये तो फिर भी कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है. I'll tell you one thing, what makes Unacademy unstoppable, unbeatable and unbelievable. क्यों आज Unacademy एक नाम नहीं है, एक स्टेटमेंट है. क्यों आज Unacademy एक कंपनी नहीं, एक इमोशन है. क्यों आज Unacademy, आप ये सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक तरीके से एक फीलिंग है. अब यार Unacademy बच्चों, Unacademy वो इमोशन है जिसको तुम तोड़ नहीं सकते. Unacademy वो एनर्जी है जिसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. Unacademy वो फोर्स है जिसको तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि Unacademy को अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल और अनबिलीवेबल बनाते हैं यहां के 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ लाइव बैचेस. 100+ लाइव बैचेस. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा. पहली चीज, यहां पे कौन पढ़ाता है बेटा? यहां पे अब टीबी नहीं है. ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज डेड. पहले ऐसा होता था कि इन टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस खाली उन बच्चों को मिल पाता था who were born with a silver spoon, but now that is not the case. अब हर बच्चा गांव-गांव में इन एजुकेटर्स को एक्सेस कर पाएगा. अनअकैडमी ने जो सबसे महान चीज की है वो इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को और सारे टॉप ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया. लेट मी टॉक अबाउट द जेई लाइव डेली टीम. बेटा जेई लाइव डेली टीम, अब देखो, अगर आप 11th में पढ़ रहे हो, आप 12th में पढ़ रहे हो, आप इस टीम से पढ़ सकते हो जो इंडिया की टॉप टीम है, जेई लाइव डेली टीम. बेटा ये वो टीम है जो डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चों को पढ़ाती है. पिछले साल इस टीम ने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था. बेटा उससे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाया जेई नीट कंबाइंड. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. नाउ लेट मी टॉक अबाउट 4 लाख से ज्यादा बच्चे जो कोटा जाते थे, वो किन बैचेस के लिए जाते थे, किन टॉप टीचर्स के लिए जाते थे? जेई 24/7 की टीम, हेड बाय समीर बंसल सर, द मैन हु स्टार्टेड द रेवोल्यूशन इन कोटा. उसके अलावा कोटा के और भी बैचेस हैं. मनोज चौहान सर और टॉप एचओडीज का बैच, मनोज चौहान सर की जो टीम है वो आपको यहां पे पढ़ाती है. न्यूक्लियस के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी टीम यहां पे पढ़ाती है. जस्ट इमेजिन बच्चों, डीसी पांडे सर, मोहम्मद सर एंड द टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री. मैंने सारे दिखाए भी नहीं है यहां पे, वो सब पढ़ाते हैं. यू नेम इट एंड वी हैव इट. जीआर बीटा, जीआरबी, सेंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, रेस्निक हैलिडे, वॉकर, वाइले, मेस्ट्रो, थॉमस कैलकुलस, मतलब इट्स प्लेंटी. यू नेम इट एंड वी हैव इट. सारे टॉप एजुकेटर्स और सारे टॉप ऑथर्स यहां पे, एंड दैट इज वन वेरी गुड थिंग. अब बढ़िया चीज बताइए क्या, यहां पे आप अपना बैच खुद चूज कर सकते हो. आपको 11th में पढ़ना है, मल्टीपल बैचेस हैं. 12th में मल्टीपल बैचेस हैं. क्रैश कोर्सेज के लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना. 1 साल 2 साल के लिए जितने भी कोर्सेज यहां पे आएंगे आप सब अटेंड कर सकते हो. इट इज अ सुपर सेट. इट इज नॉट वन बेटा, इट इज सुपर सेट. कोई भी बच्चा निराश नहीं हो सकता अनअकैडमी से. दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल. और अब हिंदुस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है. अब इसको कैसे हासिल करना है? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए. अनअकैडमी की लाइफ चेंजिंग ऐप को इंस्टॉल करिए. इसको इंस्टॉल करने का एक और रीजन है बेटा, एवरी मॉर्निंग एट 10 AM आई टेक अ स्पेशल क्लास, अ फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी. तो यार अनअकैडमी पे आके आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना. आपको SMS आएगा अबाउट ऑल दोस क्लासेस. तो अनअकैडमी की ऐप या unacademy.com कहीं पे भी आप अकाउंट क्रिएट कर लो, प्लस को सेलेक्ट कर लो, IIT JEE या नीट के गोल को सेलेक्ट कर लो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. यहां पे व्हाट हैपेंस इज, सारे बच्चों को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं कि यार वो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, तो बेटा ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं. ठीक है, बट अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो, 1 साल 2 साल इंडिया के टॉप बैचेस में पढ़ना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द 1 year 2 year सब्सक्रिप्शन. बेटा ये गांव-गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है. और ये देखो 2 year, 1 year is for 12th and droppers. 2 year subscription is best for the students who are in 11th or who are starting early. 9th और 10th के बच्चे. अब यार मैं हमेशा बोलता हूं, जो बच्चा 9th में 11th कर लेता है और जो 10th में 12th कर लेता है, ऐसे बच्चे मचा देते हैं. These are early starters. I always say बच्चे, you should always start early. This is the trait of winners. Start early, start today and start now. Be impatient for action and be very patient for results. द मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स आपको तब आते हैं जब आप अपनी कंट्रोल कर लेते हो टेम्पटेशन को. तो यार ये वो बच्चे होते हैं जो मजे पे कंट्रोल करके, बेसिकली क्योंकि 9th और 10th में इनफाइनाइट टाइम होता है और 11th-12th में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. तो यार ऐसे बच्चे IIT में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक लाते हैं. IIT में भी, IIT बॉम्बे में जाते हैं, IIT बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाते हैं. NTSC, STSC, KVPY जैसे एग्जाम्स ऐसे बच्चों के लिए हलवा होते हैं. तो अगेन इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्ली, इट इज द बेस्ट टाइम, है ना. अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्लस का, आइकॉनिक का क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन. प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. पहली चीज बच्चों, जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सो दिस इज समथिंग फ्रॉम माय साइड.
You may or may not use it, but if you use it, you will get the maximum possible discount on Unacademy. तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल मत भूलना, इंस्टेड आप औरों को भी बता सकते हो, उनको भी बड़ी खुशी होगी। आप नमो कोड या नमो लाइव कोई भी कोड यूज करके अप्लाई कर सकते हो, और जब आप ये कोड यूज करते हो तो अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन, जेई का हो, नीट का हो, प्लस हो, आइकॉनिक हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, है ना। सो बोथ दीज कोड्स आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। तो जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे तो पहली चीज बच्चों, इफ यू लव माय क्लासेस एंड माय किलर विजुअलाइजेशन, इंस्टेड मैं आपको हमेशा बोलता हूं दैट ऑल ऑफ यू शुड फील प्राउड टू यूज दिस कोड। और जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि बेटा ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का। और जब आप इसको यूज करते हो तो आपके सारे प्राइसेस गिर जाते हैं। बट व्हाट इज द बेस्ट दैट यू शुड टेक? बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड आई गेट दिस क्वेश्चंस टन्स ऑफ टाइम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप भी बच्चों को एजुकेट करना इसके बारे में। आई गेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, बाकी और ज्यादा। उसके अलावा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 साल का सब्सक्रिप्शन इन बच्चों के लिए, अगर आप देखो कि खाली प्लस की कॉस्ट तो गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है प्लस की कॉस्ट, क्योंकि बेटा वो पर डे की कॉस्ट खाली 90 रुपीज या 70 रुपीज आती है, विच इज इक्वल टू योर कम्यूट। अगर आप जाओगे वापस आओगे, आपकी ट्यूशन फी तो नॉट इंक्लूडेड। अब घर बैठे बैठे ये सब आप कर सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन तो लेना चाहिए, और अगर आप आइकॉनिक अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली लो, और अगर किसी की मदद कर सकते हो तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। I'll tell you what is the difference। पहली चीज, कंटेंट सारा इसमें कवर हो जाता है। आइकॉनिक में आपको मेंटोरशिप भी मिलती है ऑफ लेजेंडरी मेंटोर्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज, प्लस की बात करेंगे, आइकॉनिक की बात करेंगे। सुनो, पहली चीज बात करते हैं, अगर बेटा आप 12th में हो, ठीक है, अगर आप 12th में हो, आपको उसी साल, अब देखो ड्रॉपर्स के पास तो ऑप्शन नहीं है, उनको उसी वक्त क्रैक करना है, किसी भी हालत में क्रैक करना है। 1 साल है इनके पास, 1 साल या इवन एनीथिंग मोर देन 7 months, ठीक है। ड्रॉपर हो आप, 12th में हो, टेक द आइकॉनिक, और ये 1 year में ही होते हैं, 1 year 2 year में होते हैं। टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज फॉर 12th एंड ड्रॉपर, ठीक है। एट एनी कॉस्ट टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 year, ठीक है। और अगेन इन द वर्स्ट केस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पैसा बहुत ज्यादा है तो आप ये ले सकते हो, बट अगेन नो कॉस्ट ईएमआई है। बाय द वे ये भी बता देता हूं, अगर आपको लग रहा है ये प्राइस ज्यादा है तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई है, तो इससे मत डरना कि यार प्राइस ज्यादा है, बिकॉज दिस इज द प्राइस ऑफ योर करियर। Please never ever compromise on your career, because if you compromise on your career, you compromise on the construction of your brain, and if you compromise on the construction of your brain, you compromise on your life. Please understand this. वॉरेन बफे ने बोला है द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे मिलता है? सोने, चांदी, रियल एस्टेट, स्टॉक से नहीं मिलता है, वो एजुकेशन से मिलता है। बिकॉज इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग आफ्टर दैट। समझना इस चीज को, आपको समझ में ही नहीं आएगा फिर कुछ भी। सुनो, तो पहली चीज ये है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई, 12th एंड ड्रॉपर्स फॉर द आइकॉनिक 1 year। अब यार ये मौका बहुत कम बच्चों को मिलता है, तो अगर आप 11th में हो, ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 year। अब देखो डिस्काउंट के बाद ये लगभग इतने का पड़ जाएगा, देख लेना। तो यार दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th, है ना। अगर आप 11th में हो और अगर आपने कोई प्री प्रेपरेशन नहीं की है तो आपको मेंटोरशिप चाहिए, अगर आपको 2 साल में क्रैक करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस, ठीक है। आइकॉनिक में क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, प्लस में कुछ कम नहीं हुआ है, प्लस जितना था उतना ही है, ये भी आपको बता दूं। उसके अलावा प्लस, तो सर प्लस का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? तो अब देखो 9th और 10th में जो बच्चे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो 9th और 10th में बच्चे हैं, अब जैसे कोई बच्चा अर्ली प्रिपेयर कर रहा है, लेट मी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर इन 9th स्टैंडर्ड। बेटा तुम 9th में हो, तुम ये सब्सक्रिप्शन ले लो, यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज ऑफ 2 years, ठीक है। एंड देन क्योंकि तुम उसके साथ और भी चीजें कर रहे होगे, है ना। एंड अगर आप 10th में स्टार्ट कर रहे हो, तो 10th में बच्चा 12th से नहीं करता, अगर तुम 10th से प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो जेईई और नीट की, तुम्हें पता चल गया, तो बेटा आप ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और बाय द वे ये सारे बच्चे भी ये वाला ले सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं यार मेंटोरशिप कोई और कर लेगा एंड आई डोंट नीड दैट थिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, प्लस तो आप मिनिमम ले ही लेना बच्चे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन रियली सेफगार्ड योर करियर। उसके अलावा नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो बेटा वन थिंग इज, इफ यू वांट टू टेक योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ऑफरिंग किसी ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेगी, किसी ऑनलाइन में नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज द ब्रेन चाइल्ड, ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। हमने बहुत मेहनत की और बहुत सोचा, पूरी रिसर्च की कि क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज है जिससे हम एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। एवरीवन, बच्चों सुनो, यहां पे आपको एक मेंटोर मिलता है, एक पर्सनल कोच मिलता है, यू गेट अ पर्सनल कोच। जस्ट इमेजिन जब आप फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते टाइम अगर आपको कोई बता दे कि आप क्या गलत कर रहे हो, बैडमिंटन में आपकी सर्व बेकार है, या आप
फुटबॉल में पासिंग नहीं कर रहे, या आपकी किक की टेक्निक गलत है, या यू नो यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, आप भाग नहीं रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है आपको. सो इफ यू हैव अ पर्सनल कोच, जस्ट इमेजिन अगर आपके पास एक कोच है जो हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में है, फॉर योर इंस्पिरेशन, फॉर योर मोटिवेशन, फॉर व्हाट यू लैक इन, आपको कहां पे वर्क करना चाहिए विद द एक्सपर्टीज ऑफ क्रैकिंग जेईई, तो आपके पर्सनल कोच के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो. उसके अलावा आपको मिलती है आईआईटी जेईई आइकॉनिक वर्कशॉप्स, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट, मतलब अगेन देयर इज, एंड बाय द वे इसमें भी बहुत सारी चीजें हम ऐड होने वाली हैं, सो यू विल लव इट. तो अगेन मैं बहुत सारे सरप्राइजेस ओपन नहीं कर सकता, बट अगेन इफ यू कैन गो फॉर दिस, गो फॉर दिस. इट इज द एक्सट्रीम प्राइस ऑफ योर करियर. ठीक है. उसके अलावा बच्चों आई थिंक वील एंड इट नाउ. बस एक चीज बोलूंगा यार, अलविदा बोलने से पहले, अलविदा तो कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी अलविदा ना कहना. तो अगेन #JEE Live Daily, कुछ रहे ना रहे बच्चों, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए. बहुत खुशी मिलती है जब आप इसको शेयर करते हो. शेयर करना विद द #JEE Live Daily. हमने इसको हर जगह फॉलो कर रखा है, हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर करना, इस लेक्चर को विद द #JEE Live Daily. अभी तुरंत शेयर कर दो. और बच्चों हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमें कोई भी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो डेफिनेटली यार जब आप इसको शेयर करो ना तो आप हमें टैग भी कर देना. इट रियली ब्रिंग्स अ बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस. हम इसको रीशेयर भी करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसा करो. ठीक है ना. तो यार ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि यार आपका एक शेयर विल मीन द वर्ल्ड टू अस. एंड बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कि यार मतलब आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स हाउ गुड आई फील दैट बिकॉज ऑफ ऑल योर लव एंड सपोर्ट टुडे आई एम वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड, वन ऑफ द मोस्ट, अब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टीचर्स इन द कंट्री, एंड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस गोल्स. ये बहुत बड़ी बात है ना. एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर मेकिंग दैट पॉसिबल. कभी वो मेरा ड्रीम नहीं था, आई वाज जस्ट चेसिंग एक्सीलेंस एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट आउटकम. एंड थैंक यू सो मच बच्चों. ये दोनों बटन दब जाने चाहिए. इसमें आपको जो भी करना है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, जितना रोटेशन करना है, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोलिजन लगाना है, ये दोनों बटन क्लिक हो जाने चाहिए. सब्सक्राइब एंड बेल आइकन. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर and see you. And बच्चों in the end I would just like to say let's crack it, and we would love to see you on the Unacademy's Plus and Iconic subscription, जहां पे हम दोनों इस एग्जाम को क्रैक करेंगे in a much more personalized manner. But having said that, YouTube पे सब होगा, ये मेरा वचन है, और हमने 1.0 में करके दिखाया है. Thank you so much. और 2.0 will be much better. I promise you that. So again, see you guys. Let's crack it.